हेलो बेटा, हाय एवरीवन। और आज हम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं। उसका नाम है कि बेसिक मैथमेटिक्स और स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स में क्या डिफरेंस है। जल्दी से अकेड एक्सेल के चैनल को जो बच्चे ये वीडियो देखे तो अकेड एक्सेल के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बच्चों हम आपके लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आ रहे हैं जिनमें आपको बहुत अच्छी से नॉलेज मिल सके। तो जल्दी से जब भी ये वीडियो देखें तो जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, और जिन बच्चों ने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया है उनके पास अगर इन्फॉर्मेशन पहुंचती है तो बच्चों वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट जरूर कर देना, क्योंकि हम आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आ रहे हैं। तो आज का हमारा इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है क्या बेसिक मैथमेटिक्स लेना चाहिए या स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स लेना चाहिए। तो बच्चों जल्दी से तैयार हो जाइए, क्योंकि हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं कि बेसिक मैथमेटिक्स और स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स क्या होती है। तो बच्चों नाम से मतलब बेसिक मतलब थोड़ा सा लेवल क्या होगा, कम होगा। स्टैंडर्ड का मतलब थोड़ा सा हमारा अच्छा लेवल। तो बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों नाम रखे हैं। तो जो बेसिक है थोड़ा सोचो बच्चों, इस मैथमेटिक्स का लेवल जो थोड़ा सा लो होगा, और स्टैंडर्ड का मतलब थोड़ा स्टैंडर्ड ज़्यादा होगा। तो बेसिक और स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का मतलब यही मत समझ लो कि इसका लेवल कम हो गया, पर इसकी क्या क्या चीज़ें हमारे पास हैं। तो ये चीज़ें आप सभी बच्चों को पता होना चाहिए कि बेसिक मैथमेटिक्स लेने से क्या क्या हमें मिलने वाला है, और स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स से हमें क्या क्या अपॉर्चुनिटी आगे मिलने वाली है। स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स हमारे लिए बेटर है कि बेसिक मैथमेटिक्स हमारे लिए बेटर है। तो इन सभी की नॉलेज के लिए हम आपके सामने एक वीडियो लेके आए हैं, और इस वीडियो को आप लास्ट तक देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिक मैथमेटिक्स और स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स में जो अगर हम बेसिक एक डिफरेंस देखें तो वो डिफरेंस सबसे पहले कवर करते हैं हम, कि जो आपके मार्केट में चल रहा है कि ऐसा होता है बेसिक मैथमेटिक्स में और स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स में। इसके अलावा और भी देखेंगे हम। तो यहाँ पर है, देखो बच्चों, बेसिक मैथमेटिक्स। तो बेसिक मैथमेटिक्स क्या होती है, वो बच्चे लेते हैं जो क्या है मैथ्स को नेक्स्ट स्ट्रीम में, जब भी कोई स्ट्रीम लेंगे साइंस कॉमर्स जो भी है, उस स्ट्रीम में अगर उनको मैथ्स को कंटिन्यू नहीं करना है, मैथ्स को अवॉइड करना है मैथ्स सब्जेक्ट को, तो वो यहाँ पर कौन सा है बेसिक मैथमेटिक्स ले सकते हैं। अगर हमें प्रॉपर मैथ्स सब्जेक्ट को कंटिन्यू करना है तो हमें स्टैंडर्ड मैथ्स लेना ही पड़ेगा बच्चों। बिना स्टैंडर्ड मैथ्स के हम मैथ्स मैथमेटिक्स सब्जेक्ट को आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते। 11th 12th में जो भी सब्जेक्ट लेते हैं, तो ये हमारे पास डिफरेंस है जो कि मार्केट में आप सभी बच्चों को पता है, ये बेसिक मैथमेटिक्स और स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स में। अब मैं थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ आप सभी बच्चों के सामने इसको, कि जैसे हमारे पास है साइंस स्ट्रीम की अगर हम बात करें तो साइंस स्ट्रीम में होता है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, जिसको हम पीसीएम बोलते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री पीसीबी, जिसको हम फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, जिसको हम पीसीबी बोलते हैं। तो बेटा पीसीएम और पीसीबी दोनों में से अगर उसके पास बेसिक है, अगर बेसिक मैथमेटिक्स है तो सिर्फ वो पीसीबी ले सकता है। अगर बेसिक मैथमेटिक्स है तो वो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ले सकता है। अगर उसके पास स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स है तो वो आगे चलकर पीसीबी भी ले सकता है और पीसीएम भी ले सकता है। दोनों को कंटिन्यू कर सकता है, दोनों ऑप्शन उसके पास होते हैं। बट अगर बेसिक है तो सिर्फ उसके पास ओनली वन, साइंस स्ट्रीम में वन ही ऑप्शन है, वो है हमारा पीसीबी। उसको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के साथ ही कंटिन्यू करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर मैथ्स नहीं है। जब भी हम मैथ्स स्ट्रीम की बात करेंगे, जहाँ पर जिसमें मैथ्स कंटिन्यू होता है जिस सब्जेक्ट में, तो वहाँ पर हमें क्या, जब स्टैंडर्ड होगा तभी हम मैथ्स को आगे कंटिन्यू कर पाएंगे। तो ये हमारे पास जो बेसिक डिफरेंस है, ये डिफरेंस है हमारे पास बेसिक मैथमेटिक्स और स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स में, ये डिफरेंस है। बट आगे जो मेन जो डिफरेंस है हमारे पास, वो डिफरेंस क्या है, वो जो डिफरेंस है, जो इंटरनल डिफरेंस होते हैं, वो आप सभी बच्चों को मैं बताने वाला हूँ। तो देखो, तो डिफरेंस बिटवीन बेसिक एंड स्टैंडर्ड मैथ्स। तो बेसिक और स्टैंडर्ड मैथ्स में क्या होता है, सबसे पहला काम जो हम पढ़ते हैं, तो जो हम पढ़ेंगे तो दोनों का सिलेबस सेम होगा। जो टॉपिक सीबीएसई ने हमें दिए हैं, जो बेसिक के लिए भी वही चैप्टर है, स्टैंडर्ड के लिए भी सेम टॉपिक और चैप्टर, सारी लाइनें, हेडिंग, वो सारी डिट्टू सेम है। एनसीईआरटी का आप सिलेबस देखोगे तो न तो कोई बेसिक के लिए अलग से ना स्टैंडर्ड, दोनों के लिए सेम सिलेबस है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। ये फर्स्ट पॉइंट है हमारा। सेकंड है, थोड़ा डिफिकल्टी जो लेवल्स हैं हमारे पास, जो बेसिक पेपर बनता है वो स्टैंडर्ड पेपर बनता दोनों एक ही जगह से। और आपको सभी बच्चों को पता है कि हमारे लिए अगर हमने कोई स्टैंडर्ड मैथ्स लिए बच्चों, तो हमारे लिए कोई अलग से कोई टीचर नहीं होगा, वही क्लास होगी, सभी जगह स्कूलों में वही बुक्स होगी, उसी बुक से हमें पढ़ाया जाएगा। बस हमारा जो पेपर है उस पेपर का लेवल में थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा बेटा। इसके बाद बेटा हम लेते हैं, तो अगर ये डिफ़िकल्टी लेवल डिफरेंट रहता है, और वेटेज, अगर हम चैप्टर वाइज वेटेज देखें
तो आप चैप्टर वाइज अगर वेटेज देखोगे तो जो नॉर्मल चैप्टर हैं, जो इजी चैप्टर हैं, उनके क्वेश्चन हमें बेसिक में ज़्यादा देखने मिलेंगे। जैसे रियल नंबर है, सिंपल चैप्टर है, तो उसके वेटेज वहाँ पर क्या होता है, दोनों का वेटेज क्या होता है, डिफरेंट होता है। किसके क्वेश्चन कहाँ आने हैं, किसके, दोनों में पेपर बनने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट होता है बेटा, दोनों का लेवल भी बहुत डिफरेंट होता है। ये होता है हमारे बेसिक मैथ्स में और स्टैंडर्ड मैथ्स में डिफरेंस। क्योंकि अगर सिंपल सी बात है बेटा, अगर आप मैथ्स को कंटिन्यू करोगे तो मैथ्स को स्टैंडर्ड लेवल पर तो पढ़ना है और अच्छे लेवल पे पढ़ना है। और मैं आप सभी बच्चों को ये सारी चीज़ें देखने के बाद अगर मैं बोलूँ आपको स्टैंडर्ड मैथ्स ही लेना चाहिए, बेसिक मैथ्स क्यों नहीं लेना चाहिए बच्चों, क्योंकि आगे जाकर हमारे पास जो पॉसिबिलिटी है वो कम होती जा रही है। ऐसा नहीं बाद में अगर किसी बच्चे का अगर मन चेंज हो गया कि मुझे ये नहीं है, अगर उसको मैथ्स अच्छी लगने लगी और वो मैथ्स को पढ़ने की सोचेगा तो फिर ये पॉसिबल नहीं है, उसको इस चीज़ को पॉसिबल नहीं कर सकेगा बेसिक वालों को। और स्टैंडर्ड मैथ्स वाला अगर चाहें तो अगर स्टैंडर्ड अगर मैथ्स लेता है, अगर उसको मैथ्स में अगर प्रॉब्लम आती है तो वो उसको बेसिक भी कर सकता है, ये उसके पास है चांस, वो उसको चेंज भी कर सकता है। तो बेसिक और स्टैंडर्ड मैथ्स में अगर स्टैंडर्ड मैथ्स लोगे, क्योंकि टॉपिक वही पढ़ना है, और बच्चों अगर आगे जाके देखोगे तो जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें मैथ्स जो है, मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है ऑल ओवर सब जगह आगे जाके काम आने वाला है। तो अगर हम यहाँ पर ही अगर स्टैंडर्ड मैथ्स पढ़ लेंगे तो हमारे पास नंबर, अगर हमें कोई दिक्कत आती है तो हम उसको क्या है बेसिक में कन्वर्ट कर सकते हैं, बाकी बेसिक वाले के पास चांस नहीं। तो ज़्यादातर कोशिश यही करें बच्चों, जब हमने मन बना ही लिया है कि हम बिल्कुल हमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी लेना है, अगर वो बच्चा सोचता है कि मुझे सिर्फ मैथ्स में क्लियर ही होना है मुझे, तो वो चाहो तो वो बेसिक ले सकता है। बट मेरा सजेशन सभी बच्चों के लिए है कि हमें स्टैंडर्ड मैथ्स ही लेना चाहिए ताकि आगे जाकर हमें कोई दिक्कत नहीं आए। और जो पेपर है, पेपर में मैं थोड़ा सा डिफरेंस आप सभी बच्चों को बता देता हूं कि जो बेसिक होता है और यहाँ पर आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि बेसिक और स्टैंडर्ड जो पेपर होता है वो डिज़ाइन जो किया जाता है उसमें क्या क्या होता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो होंगे, जो नॉर्मल जो डायरेक्ट क्वेश्चन होंगे, कहने का मतलब ये सीबीएसई ने हमें रिलीज कर रखा है कि हम बेसिक पेपर ऐसे बनाएंगे और स्टैंडर्ड पेपर ऐसे बनाएंगे। तो जो बेसिक पेपर है वो बेसिक पेपर का जो चैप्टर में से वेटेज रहेगा वो कैसे किस टाइप से रहेगा, दोनों में मेजर जो हमें जो सबसे इम्पोर्टेंट डिफरेंस है बेटा वो ये है कि जो क्वेश्चन बनेंगे बेसिक के वो डायरेक्ट क्या होगा, किसी फॉर्मूले से अगर हमें क्वेश्चन बनाना है तो वो हमें बेसिक में ज़्यादा वेटेज के दिखने को नजर आएंगे। और स्टैंडर्ड में क्या होगा, हर क्वेश्चन को डीप से पूछा जाएगा तो उस ऑटोमेटिकली कहेंगे कि उसका स्टैंडर्ड लेवल क्या है बेटा, ज़्यादा है। तो वही हो गया स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स और ये क्या हो गया बेसिक मैथमेटिक्स। तो यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। अब आप देखोगे तो रिमेंबरिंग जो क्वेश्चंस हमारे और अंडरस्टैंडिंग जो क्वेश्चंस है ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। तो यहाँ पर कंपेयरिंग टर्म्स, बेसिक कंसेप्ट और आंसर्स, इजी वे में जो आंसर्स होते हैं, ये ऐसे जो क्वेश्चन है स्टार्टिंग मेन आइडियाज जो होते हैं क्वेश्चंस। अगर हम बेसिक में देखेंगे बेटा, बेसिक में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर आ रहे हैं हमारे पास कौन से 60 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं बेसिक में, जो डायरेक्ट केवल फॉर्मूला, जो भी चैप्टर है उस चैप्टर से अगर कोई क्वेश्चन बनता है बेसिक में तो क्या होगा, वो हमें बहुत ईजी 60%। जो पूरे चैप्टर का जो वेट है ना 80 मार्क्स का जो पेपर बनेगा उसमें से 60 मार्क्स का जो पेपर है ना टोटल, वो क्या है नॉर्मल कंसेप्ट से, फॉर्मूला बेस, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। फिर बाकी जो अप्लाइंग वाले जो है सोल्व प्रॉब्लम, ये आएंगे 12 मार्क्स के। और ये आएंगे जो क्रिएटिव जो क्वेश्चंस बनते हैं, कुछ एक्स्ट्रा थिंकिंग वाले जो क्वेश्चंस बनते हैं, थोड़ा से चैप्टर के डीप में जो पूछे जाते हैं, वो जो क्वेश्चन है आइडियाज, क्वालिटी, वर्क बेस एंड सेट क्राइटेरिया, तो वो क्वेश्चन आएंगे 8 मार्क्स के आने वाले हैं। ऐसे करके टोटल मार्क के 80 मार्क्स का। अब अगर स्टैंडर्ड में देखेंगे तो देखो ये स्टैंडर्ड में अगर ये नॉर्मल जो क्वेश्चन हमारे पास थे यहाँ 60 मार्क्स के थे, अब वो यहाँ पर कितने हो गए हमारे पास 43 मार्क्स के हो गए। मतलब जो क्रिएटिव थिंकिंग वाले जो क्वेश्चन थे, जो एक्स्ट्रा एफर्ट्स वाले जो क्वेश्चन थे ना बेटा, वो नॉर्मल क्वेश्चन बनने वालों का वेट तो यहाँ पर कम हो गया। और जो नीचे वाले जो क्वेश्चन है हमारे क्रिएटिव थिंकिंग, यहाँ पर देखो अप्लाइंग बेस्ड जो क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन जो बनने वाले हैं, नॉलेज है, फैक्ट्स है, टेक्निक है, रूल्स डिफरेंट वे, अलग अलग डिफरेंट वे में अगर कोई क्वेश्चन तो देखो यहाँ पर 19 का हो गया, यहाँ ओनली 12 मार्क्स का था, अब यहाँ पर कितना हो गया बेटा 19 मार्क्स का होगा। अब ये देखो ये जो हमारे पास क्रिएटिव थिंकिंग वाले जो है, जो डिफरेंट टाइप के, जो किसी कंसेप्ट को देखकर अगर डिफरेंट टाइप के अगर क्वेश्चन पूछे जाए, जिसे हम जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस क्या होंगे हमारे पास कौन से में स्टैंडर्ड लेवल में। देखो यहाँ पर कितने मार्क्स के थे बेटा 8 मार्क्स के थे, और यहाँ पर कितने हो गए हमारे पास 18 मार्क्स के हो गए।
तो ये बच्चों ये इंपॉर्टेंट बात है किसमें, बेसिक मैथ्स और स्टैंडर्ड मैथ्स में, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है बेटा। और ऐसा ही आपको अगर अपने माइंड को क्रिएटिव और अच्छा बनाना है मैथ्स में तो वो क्या होगा, मैथ्स हो चाहे मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो अपने माइंड की जो प्रॉपर एक्सरसाइज है उसको ऑटोमेटिकली डेवलप करता रहता है और अपने आप को ये माइंड डेवलप करता रहता है मैथ्स सब्जेक्ट। तो मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है बेटा जो सभी जगह हमें काम में आने वाला है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, इन्फॉर्मेटिव ऐसी वीडियो हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। तो जल्दी से चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपको वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर एक कमेंट जरूर करके बताइए बेटा। और आपको आई होप कि आपको पूरा समझ में आया होगा कि बेसिक मैथ्स और स्टैंडर्ड मैथ्स में क्या डिफरेंस है। तो ठीक है बच्चों, आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसी ही वीडियो आपके लिए लेके आते रहेंगे। थैंक यू बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय।